हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज का वचन आपको ब्लेस करने वाला है, आमीन। आपको आशीष देने वाला है, आपको ऊंचा उठाने वाला है, आपको बढ़ाने वाला है, आमीन। हालेलुया। क्योंकि आज का जो वचन है, वो वचन का थीम जो है वो है गॉड मल्टीप्लाइज द गिफ्ट ऑफ जेनरस गिवर। हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं, उसे बहुत बढ़ाते हैं। किसको? जो खुशी से, हर्ष से बोता है, हर्ष से देने वाला है, हर्ष से देने वाले को, उनके गिफ्टों को बहुत बढ़ाते हैं, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। मैं फ्राइडे को भी आपको मैसेज दे रहा था कि प्रभु हमें ब्लेस करना चाहते हैं, आमीन। लिखा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है, आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को धन चाहिए? सबको चाहिए? हाथ उठाओ फिर जोर के। लिखा जितना तू अपना मुंह खोलेगा उतना मैं तेरे मुंह को भर दूंगा, आमीन। पर जी आप इतना से हाथ उठा रहे, बस प्रभु कर ले फिर 10 रुपए। हालेलुया। अगर आप इतना कह रहे हैं कि हाँ, प्रभु कह रहे हैं कि हाँ सच में मैं इतना भरूंगा, आमीन। हालेलुया। तो फिर प्रभु का वचन क्या कहता है कि जितना तू मुंह खोलेगा उतना मैं तेरे मुंह को भर दूंगा, आमीन। हालेलुया। तो आज आपके ऊपर है कि आप कितना ब्लेस होना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे कि मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ और अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा, आमीन। हालेलुया। और मैंने प्रार्थना करी हुई है परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता इन मैसेजेस के द्वारा इन लोगों के जीवनों में धन की आशीष आए यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। धन की आशीष आपके जीवनों में आए, हालेलुया। पर यह है कि इन मैसेजेस को आपने ध्यान से सुनना है और इनके अनुसार करना भी है, आमीन। हालेलुया। इन मैसेजेस को ध्यान से सुने और इनके अनुसार करें भी, विश्वास करें, हालेलुया। और सचमुच इनके द्वारा आपको आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी प्रजा धनी हो, संपत्ति से भरी हुई हो, आशीषित हो इन बातों में, आमीन। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप गरीब हो, आप लाचार हो, हर बार आप परमेश्वर के परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर मुझे नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप समृद्ध हो, आमीन। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप समृद्ध हो, हालेलुया। आप क्या हो? आप आशीषित हो इन बातों के लिए, हालेलुया। आप मांगने वाले नहीं, आप देने वाले हो। लिखा तू उधार देने वाला होगा, उधार लेने वाला नहीं होगा, आमीन। हालेलुया। और फिर तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे धन प्राप्त करने की शक्ति देता है, आमीन। अपने फ्राइडे को इन बातों को सुना और आज का जो वचन है वो भी यही है कि जो उदारता से परमेश्वर को देता है, परमेश्वर उसके गिफ्ट्स को बढ़ाते हैं, आमीन। जो भी गिफ्ट आप प्रभु के कामों के लिए लेकर आते हैं, प्रभु के सेवा के लिए लेकर आते हैं, परमेश्वर उन गिफ्ट्स को बढ़ा देते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का जो भजन सहायता हमने पढ़ा था 112, यहां लिखा है यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, आमीन। जैसे आज मैं आपको वचन सुना रहा हूं, आप इस वचन से अति प्रसन्न हो रहे हैं कि परमेश्वर हमें पैसा देने वाले हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर एक्चुअली में आपको पैसा नहीं, पैसे की आशीष देने वाले हैं कि आपके पास धन और संपत्ति ठहरे, आमीन। लिखा है धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता, आमीन। परमेश्वर की आशीष से ही धन आपको मिलता है और उसके साथ दुख नहीं होते, आमीन। और उसके बाद आगे लिखा है ठहरने वाला धन यहोवा की ओर से ही मिलता है, आमीन। जो ठहरने वाला धन हो, हालेलुया। आई चलाई आज सबकी हो रही है, पर ठहरने वाला धन यहोवा की ओर से ही मिलता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लिखा है पर किनको मिलता है? जो यहोवा का भय मानता, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। जैसा ये वचन आज मैं आपको दे रहा हूं, इससे अति प्रसन्न रहता है, आमीन। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, हालेलुया। उनका वंश, उनके बच्चे पृथ्वी पर क्या हो जाएंगे? पराक्रमी होंगे। और आगे लिखा है सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, आमीन। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, कहो आमीन। थोड़ा सा मुंह खोल रहे, हालेलुया, तो थोड़ा सा ही पढ़ेंगे परमेश्वर, आमीन। पर जो अपने मुंह को ज्यादा खुलेगा तो उसको ज्यादा भर दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन और संपत्ति रहती है, आमीन। हालेलुया। प्रभु के लोगों के घरों में धन और संपत्ति रहती है, आमीन। हर प्रकार की गरीबी का श्राप आपके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हर प्रकार के कर्जे का श्राप आपके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हालेलुया। पर ये कैसे होगा? जब आप उदारता से प्रभु के लिए काम हाथ बढ़ाते हैं, आमीन।
हालेलुया। जब आप उदारता से अपने जीवनों को खोलते हैं, अपने दिलों को खोलते हैं, अपने मनों को खोलते हैं, आमीन, हालेलुया। जो वचन आपने पढ़ा कुरिन्थियों के नाम दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय, देखिए वहां पर यही बात हो रही है, हालेलुया। लिखा है परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता भी है, हालेलुया। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, हालेलुया। बहुत सी बार हम इन बातों को सिर्फ इन बातों में लाते हैं, अगर आपने कुछ बुरा किया तो उसका आप बुरा भोगेंगे, हालेलुया। हम इनको सिर्फ इसी में लेते हैं, आपने पाप किया तो आप उसकी सजा काटेंगे, हालेलुया। पर जहां ये वचन लिखा है, यहां पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि आपने पाप किया और आप पाप का फल काटेंगे, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की अच्छी बात है। यह ऐसे होता वचन, अगर तुमने पाप किया तो तुम पाप का बुरा फल भोगोगे, अगर तुमने गलती की तो तुम गलती काटोगे, तुमने गुनाह किया तो गुनाह की सजा पाओगे, ऐसे होता अगर फिर अच्छी बात होती, हालेलुया। फिर दुख की बात होती कि हम सब पाप करने वाले हैं, हालेलुया। हम सबों के जीवन में पाप होता है, गुनाह होता है, और फिर कोई उठ ना सकता, सब दबे रहते, सब गुनाह में, पापों में, समस्याओं में फंसे रहते, दुखों और बीमारियों में फंसे रहते, कोई भी उठ ना सकता। पर परमेश्वर का धन्यवाद करते कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए भेज दिया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने मेरे और आपके हिस्से की सारे दंड को भोग लिया है, हालेलुया। मेरे और आपके पापों की सजा यीशु मसीह ने ले ली है, और यीशु मसीह के द्वारा आज हम आशीष की कटनी काट रहे हैं, आमीन। धार्मिकता की कटनी काट रहे हैं, अनुग्रह की कटनी काट रहे हैं, आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आज ये वचन हमारे लिए ऐसे नहीं है, आमीन, हालेलुया। यहां जो वचन लिखा है, जो जैसा काटेगा वैसा ही पाएगा, आमीन, हालेलुया। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, आमीन। हम बहुत सी बार जब कोई सीरियस मैटर चल रहा होता है, देखो भाई जैसा करेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, हम इस वचन को गलत कोट करते हैं, हालेलुया, गलत प्रचार करते हैं इस वचन को, हालेलुया। पर जबकि यहां जो वचन लिखा है, वो वचन कैसे, किस बारे में लिखा है, देखिए पढ़ेंगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी, आमीन। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। यहां बात दान की हो रही है, पापों की नहीं हो रही, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। जितने लोग खुश हो रहे हैं कि वहां बात पापों की नहीं, वो ताली बजाएंगे इस बात के लिए, हालेलुया, हालेलुया। यहां बात पापों और गुनाहों की, कर्मों की नहीं हो रही कि आपने कैसे कर्म किए, कैसे कर्म बोए और उसका कैसा आप काट रहे हैं, हालेलुया। यहां बात हो रही है दान की, आमीन। जो जैसा दान करेगा वैसा ही प्राप्त करेगा, आमीन, हालेलुया। जो जैसा दान करेगा वो वैसा ही प्राप्त करेगा, आमीन, हालेलुया। आज आप देखें कि आप कैसा दान करने जा रहे हैं, आमीन, हालेलुया। 1 रुपये वाला सिक्का या 10 रुपये का नोट, वो भी सड़ा हुआ था, बहुत गला हुआ था, कई बार ऑफरिंग में से मिलते बहुत फटे फटे नोट। एक 50 का नोट मेरे अभी भी जेब में पड़ा है, और किसी दुकान वाले ने उसको नहीं लिया, हालेलुया। तो जैसा बोगे वैसा ही, क्या पता आपके पास कल को फिर कहीं से आपको सैलरी आनी हो, उसमें से फटे फटे नोट निकला है, हालेलुया। फिर आपके ये चल नहीं रहे पास्टर जी कहीं भी, चलो चंदे में पा दूं फिर, हालेलुया। तो ऐसे नहीं करना, आमीन। तो यानी कि देख रहा कौन है, परमेश्वर देख रहे हैं, आमीन। जो आप ऑफरिंग देते हैं, दान देते हैं, उसे आप किसी पास्टर को नहीं दे रहे, हालेलुया, किसी सेवक को नहीं दे रहे, आप किसे दे रहे होते हैं, परमेश्वर को दे रहे होते हैं, आमीन। क्योंकि हम यहाँ क्या क्यों बैठे हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि ये परमेश्वर का भवन है, आमीन। और मैं यहाँ पर कौन हूँ, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, हालेलुया। आप मेरे द्वारा परमेश्वर की बातों को सुन रहे, परमेश्वर के वचनों को सुन रहे, आशीष पा रहे हैं, और आप परमेश्वर को धन्यवाद के गिफ्ट्स दे रहे हैं, हालेलुया, थैंक्स गिविंग के गिफ्ट्स दे रहे हैं। और परमेश्वर क्या देखते हैं, परमेश्वर, आज का जो मैसेज है कि परमेश्वर उदारता से देने वालों को आशीष देते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं देखते कि आप कितना ज्यादा बोरे कितना कम बोरे हैं, परमेश्वर देखते कि आप किस मन से बोरे हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार चंदे के बारे में बताया। प्रभु यीशु मसीह चंदे के पास खड़े थे, मंदिर में क्या हो रहा था, वहां पर कुछ लोग ऑफरिंग दे रहे थे, कुछ बहुत सोना चांदी दे रहे थे, चांदी दे रहे थे, कुछ भी दे रहे थे। और एक उधर से कंगाल विधवा आती है, कंगाल विधवा के 2 दमड़ियां देती है, हालेलुया। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि तूने 2 दमड़ियां दी, प्रभु यीशु ने कहा इसने सबसे बढ़कर दिया है, आमीन, हालेलुया। इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर दिया है, क्योंकि इसके पास जो था इसने सब कुछ दे दिया, आमीन, उसने पूरे मन से दिया, हालेलुया। और दूसरों ने क्या किया, कंजूसी से दिया, हाय इतने ज्यादा पैसे दे दिए हमने, इतने नहीं देने थे चर्च में, हालेलुया, या इतने प्रभु के भवन में नहीं देने थे, हमें कुड़कुड़ा के दे रहे हैं, दे भी दिए और फिर भी रोई जा रहे हैं, हालेलुया। तो इसने क्या दिया, पूरे मन से 2 दमड़ियां, चल मैं क्या करूंगी, मेरा क्या बनना है इससे, चल 2 दमड़ियां प्रभु के भवन में, हालेलुया।
2 दमड़ियां थी, 2 की 2 दे दी। प्रभु कह रहे इसने सबसे ज्यादा दिया है। आमीन, हालेलुया। हो सोच सकता है कि नहीं, चल एक दमड़ी मैं रख लेती हूँ, एक प्रभु को दे दूंगी और एक से खाना खा लूंगी और एक से अपना चंदा पा दूंगी। हालेलुया। पर नहीं, उसने सोचा नहीं, 2 है, 2 ही प्रभु को दे दूंगी, बाकी देखी जाएगी, प्रभु इंतजाम करेगी। आमीन, हालेलुया। मैं पिछले फ्राइडे आपको सुना रहा था कि एक जवान प्रभु के पास आता है और प्रभु से कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु ने कहा कि आज्ञाओं को मानता है। हाँ जी, आज्ञाओं को मानता हूं। आज्ञाओं के बाद प्रभु ने उससे कहा कि तुझ में एक बात की घटी है, अपना सब धन बेचकर क्या कर दे, कंगालों को दे दे और अब मेरे पीछे हो ले। आमीन, मेरे पीछे हो ले। प्रभु कह रहे कि मेरे पीछे हो ले, तुझे जीवन स्वर्ग में धन मिलेगा और तू स्वर्ग राज को प्राप्त करेगा। आमीन। पर अब क्या होता है, वो उदास हो जाता है और प्रभु को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया, वो बहुत ज्यादा धनी था। उसने क्या सोचा, पर अब देखिए यहां पर क्या है, जब आप अपना सब कुछ प्रभु को दे देंगे, इसका मतलब आप ये नहीं कंगाल हो जाएंगे आप। हालेलुया। जिसको आपने अपना सब कुछ दे दिया है वही आपके सारी जरूरतों को पूरा करेगा, यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। जिसको आपने अपना सब कुछ दे दिया है वो आपको कभी भी खाली रहने नहीं देगा। आमीन, वो कभी भी आपको खाली नहीं देगा। दिमाग, शैतान हमारे माइंड में ऐसी बातें डालता है कि अगर तुम ये प्रभु को दे दोगे तो तुम खाली हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। पर नहीं, ये सच्चाई नहीं है। जब आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर आपके जिम्मेदार हो जाते हैं। हालेलुया। लिखा, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। आमीन, परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार है। हालेलुया। यहां तक हो सकता है कि आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त मित्र आपसे पैसा लेके भूल सकते हैं, पर परमेश्वर कभी भी आपसे धन संपत्ति लेकर भूलने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसका नाम कुरनेलियस था, और कुरनेलियस प्रभु के भवनों को बनवाया करता था। प्रभु के जहां कहीं उसके पता चल गया कि हाँ यहूदी लोग भवन बना रहे हैं, वहां पर भी उसने हेल्प कर दी और बहुत सारे दान पुण्य किया करता था और प्रार्थनाएं किया करता था। जबकि वो चर्च नहीं जाता था, क्योंकि वो अन्य जाति था, वो इटली का था, रोम का था, इसलिए वो चर्च नहीं जाता था, बस पीछे से चुपके चुपके सेवा करता रहता था। आमीन। और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को वहां भेजा और स्वर्गदूत से कहा, कुरनेलियस से कह कि तेरी प्रार्थना, तेरे दान दशमांश ग्रहण हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति चर्च नहीं आता था, केवल विश्वास करता था मन मन से और चुपके चुपके से, चोरी चोरी से दान पुण्य किया करता था। आमीन। पर परमेश्वर ने उसके पास अपने दूत को भेज दिया। हालेलुया। किसी पास्टर, किसी सेवक को नहीं, किसको भेज दिया? अपने दूत को भेजा। जा इसको कह कि पतरस को बुला और अपने घर में प्रचार करवा। आमीन। क्योंकि वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिससे तेरा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप दान ऑफरिंग करते हैं, परमेश्वर याद करते हैं इन चीजों को। आमीन। ये ना सोचें कि परमेश्वर आपने थैली में पा दिया, ये थैली में कौन देख रहा है। हालेलुया। थैली में परमेश्वर देख रहे हैं। आमीन। जब आप मुझे हाथ में देते हैं, हाथ में मैं देख रहा हूं कि हाँ भाई इन्होंने मेरे को 500 का दिया, 1000 का दिया। हालेलुया। पर यहां पर कौन देख रहा होता है थैली में? इस थैली में कौन देख रहा होता है? गुप्त दान क्यों बोलते हैं? ये परमेश्वर देख रहे होते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने कहा जब तू दान करे तो अन्य जातियों की तरह ढिंढोरा ना पिटवा, देखो आज मैं इतना दान करने जा रहा हूं, मैंने इतना दान कर दिया। हालेलुया। पर कहा लिखा, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, गुप्त में दान कर। आमीन, हालेलुया। इस थैली में कौन देख रहा होता है जब आपने हाथ डाला होता है? परमेश्वर यहोवा। आमीन। और आज का वचन क्या चल रहा है? जो जैसा थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, और जो बहुत बोता है वो बहुत भी काटता है। आमीन। इस थैली में जब आप बो रहे होते हैं तो आप इसमें छोटा ना, इसमें आप बड़े से बड़ा बोए, क्योंकि यहां परमेश्वर यहोवा देख रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आप मुझे कम दे दीजिएगा पर आप इस थैली में कभी भी कम ना डालें। आमीन। क्योंकि यहां पर कौन देख रहा होता है? यहां पर परमेश्वर यहोवा देख रहा होता है। आमीन। मान लीजिए आप फंड दे रहे हैं या दशमांश दे रहे हैं, फंड दशमांश को भी आप दिखा रहे हैं, नोट करवा रहे हैं या बता के दे रहे हैं, पर यहां जो है ये थैली जो हम देते हैं, ये कौन देख रहा है? ये केवल परमेश्वर यहोवा देख रहे होते हैं। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर यहोवा देख रहे होते हैं। आमीन। और ऐसा नहीं कि जो आपने दशमांश दिए या फंड दिए उनको नहीं, उनको भी देख रहे होते हैं, पर ये गुप्त दान होता है, ये आपका और परमेश्वर का हिस्सा होता है। आमीन। ये केवल आपका और परमेश्वर का हिस्सा होता है। हालेलुया। और यहां पर लिखा है, परंतु बात यह कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। आमीन, हालेलुया। तो जब आप दान कर रहे होते हैं, ये परमेश्वर देख रहे होते हैं। आमीन। ये पास्टर नहीं देख रहा होता या कोई और कलीसिया का मेंबर नहीं देख रहा होता, ये कौन देख रहा होता है? परमेश्वर देख रहा होता है। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने। अगर आपके मन ने ठान लिया कि आज मुझे 100 देने तो 100 ही देने हैं। आमीन,
हालेलुया। आपका मन कर रहा है नहीं ज्यादा हो जाएंगे, नहीं, मन रुक जाए यहीं पे। मैंने ठान लिया है कि प्रभु के महिमा के लिए इतने देने, तो इतने देने ही देने हैं। आमीन। हालेलुया। ना कि कुड़ कुड़ के और ना दबाव से। हालेलुया। दबाव से भी नहीं। हालेलुया। हाँ पास्टर ने कह दिया 100, दबाव से नहीं, मन की खुशी से। आमीन। हालेलुया। अगर आप पिछला अध्याय पढ़ेंगे 8 अध्याय लिखा है, 8 अध्याय 12 वचन को देखिए। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है। आमीन। जो भी आपके पास है, यदि आपके मन की तैयारी है कि प्रभु आज मुझे ये दान देना है। आमीन। हालेलुया। ये नहीं कि आपने सोचा इतना है और आपके मन की तैयारी नहीं है उस बात के लिए। हालेलुया। मन की तैयारी है आपके। आमीन। कि प्रभु के भवन में मुझे आज ये देना है। आमीन। प्रभु के भवन मुझे ये देना है। आपके मन की तैयारी है तो उसके अनुसार दान ग्रहण होता है। आमीन। ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हाँ आप सोच रहे कि प्रभु मुझे इतना देना था और मैं इतना दे रहा हूँ, वो ग्रहण नहीं होता। हालेलुया। ग्रहण होता है कि जो आपके पास है, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे दिया और मैं आज इसको देता हूँ आपके लिए। आमीन। हालेलुया। ये दान का जो विषय है, ये भेंट का विषय जो है, ये बहुत जरूरी विषय है। आमीन। पैसे किस किस को जरूरी हैं? सबको जरूरी है। हालेलुया। हम पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं? दिन रात मेहनत करते हैं, चिंता करते हैं कि हम कहां से पैसा कमाएं, कहां से कमाएं। तो सबसे अच्छी बात है जो धन जो है यहोवा की ओर से मिलता है। आमीन। धन की आशीष कहां से मिलती है? यहोवा की ओर से मिलती है। तो फिर हम यहोवा से क्यों ना आशीष लें? आमीन। हालेलुया। हम धन की आशीष को यहोवा से क्यों ना लें? आमीन। यहोवा है जो आपको काम देता है, यहोवा है जो आपको उस काम में बरकत दे सकता है, यहोवा है जो आपको खर्चों से बचा सकता है। आमीन। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर से धन की आशीष मिलती है। हालेलुया। तो सचमुच यहोवा परमेश्वर से आशीष लें। आमीन। और उनसे लेने का तरीका क्या है? आप कुछ भी अपनी ऑफरिंग को, कुछ भी अपने दान को प्रभु के लिए निकालना शुरू करें। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि सचमुच जब आप थोड़ा थोड़ा भी निकालना शुरू करेंगे, आपके पर ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी। आमीन। जब आपके मन की तैयारी होगी कि मुझे प्रभु के लिए निकालना ही निकालना है। आमीन। हर संडे निकालना है, हर हफ्ते निकालना है, अपनी हर सैलरी में से ये प्रभु के लिए निकालना है, तो मेरा विश्वास है कि सचमुच प्रभु आपके गिफ्टों के ऊपर मल्टीप्लिकेशन देना शुरू कर देंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपके गिफ्ट्स को बढ़ाना शुरू कर देंगे। हालेलुया। मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। लिखा है क्योंकि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर प्रकार का अनुग्रह, जैसा भी अनुग्रह आपको चाहिए, आपको अमीर होने का अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर आपको बहुतायत से दे सकते हैं। आमीन। आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा हो जाऊं, पर परमेश्वर आपको उससे कहीं दुगना देना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर आपको हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से, कहें बहुतायत से, बहुतायत से दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से। आज सुबह ही मैं जब फेसबुक पे देख रहा था, मुझे ये फोटो मिला। संगीत दिखा सका? तो यहां पे लिखा है एक व्यक्ति खड़ा है और छोटी सी गाड़ी को देख रहा है, जैसे मारुति जैसी कोई गाड़ी हो, उसे देख रहा है और कह रहा है कि ये मेरा प्लान है प्रभु, मुझे ये मिल जाए। पर गॉड्स प्लान क्या है? नहीं, ऐसी काली कार, हालेलुया, बड़ी कार का है। आमीन। तो परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? परमेश्वर हमें हर प्रकार का, जिसकी हमें आवश्यकता है, परमेश्वर हमें उस तरह का अनुग्रह बहुतायत से देने के लिए तैयार है। आमीन। हालेलुया। पर हम ही कई बार क्या होते हैं? हम ही थोड़ा सोच रहे होते हैं, हम ही छोटा सोच रहे होते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं इसका खर्चा कहां से करूंगा, मैं इसको चला कैसे सकूंगा? नहीं, परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे, बहुतायत से सामर्थ देंगे। आमीन। हालेलुया। मैं अपने ऊपर भी आशीष को बोलता हूं, मैं भी कई बार बहुत सारी छोटी छोटी बातों के लिए चिंता कर लेता हूं। आमीन। पर नहीं, परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि चिंता ना करो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम आशीषित लोग हैं। आमीन। हम आशीष पाया हुआ वंश है और हमें लिखा है कि उसके घर में धन और संपत्ति रहती है। आमीन। आपके और मेरे घरों में धन और संपत्ति की आशीष को परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। और वो कैसे है? वो हमारी अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से नहीं है। वो कहां से आएगी? वो परमेश्वर की ओर से आएगी। आमीन। और परमेश्वर की ओर से आशीष लेने का, धन की आशीष लेने का तरीका क्या है? परमेश्वर को छोटे छोटे गिफ्ट्स देना शुरू करें। आमीन। हालेलुया। छोटे छोटे गिफ्ट्स, नजराने प्रभु के पास ले आना शुरू करें। और जब आप प्रभु के पास, प्रभु के हुजूर में ये छोटे छोटे गिफ्ट्स ले आएंगे, परमेश्वर आपके छोटे छोटे गिफ्ट्स को बढ़ाना शुरू कर देंगे। आमीन। छोटे छोटे गिफ्टों के ऊपर आशीष देना शुरू कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह के नाम की। हम दुनिया में क्या करते हैं, दुनिया में भी इंसान अपने तरीके पे भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं। हालेलुया। अगर आप पैसा नहीं लगाएं तो पैसा नहीं बना सकते। हालेलुया। जब तक हम पैसा नहीं लगाएंगे तो पैसा नहीं बनेगा। आमीन। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू करना है, आपने एक चाय का स्टॉल लगाना है, तो आप उसमें क्या करेंगे, पहले पैसा लगाएंगे। आमीन। फिर आप उससे पैसा कमाएंगे। हालेलुया। तो ऐसी अगर आप परमेश्वर के राज्य में भी इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसका भी प्रतिफल पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। क्योंकि खुद परमेश्वर इस बात का गवाह है। आपको आने वाली बातों में पता चलेगा कि क्यों कैसे परमेश्वर इस बात का गवाह है। लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हमें बहुत आय से दे सकता है और हर समय सब कुछ हमारे पास हो। हालेलुया। और हमारे पास किसी भली वस्तु की कमी ना हो। आमीन। हर भले काम के लिए हम तैयार रहें। आमीन। जैसा लिखा कि उसने बिखेरा और कंगालों को दान दिए और उसका धर्म सदा बना रहता है। आमीन। परमेश्वर खुद देने वाला है। आमीन। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, हवा दी है। आमीन। सांस दी है प्रभु ने आपको, पानी दिया है, हर एक चीज परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। तभी आज परमेश्वर हमसे क्या हम परमेश्वर को दे सकते हैं। आमीन। परमेश्वर खुद एक गिवर है। हालेलुया। परमेश्वर हमें जीवन देने वाले हैं। आमीन। हमें आशीष देने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर खुद एक गिवर है। आमीन। परमेश्वर खुद एक देने वाले हैं और परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि जब हम भी देंगे तो हम मल्टीप्लाई होंगे। आमीन। हम बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा क्या होगी, लिखा उसका धर्म बढ़ गया। आमीन। उसकी महिमा बढ़ गई जब वो देने लग गया। आमीन। हालेलुया। मान लीजिए कोई आज ऐसा देवी या देवता हो जो आपको देना, आपसे लई जाए, क्या उसकी महिमा बढ़ेगी? उसकी इज्जत घट जाएगी। हालेलुया। पर जब देता है तो उसकी इज्जत बढ़ती है। आमीन। और वो देने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। वो देने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर यहोवा है, जिसने अपना इकलौता पुत्र ही हमें दे दिया। हालेलुया। लिखा जब उसने अपना इकलौता पुत्र ही हमें दे दिया तो उसके साथ सब चीजें क्यों ना देगा। आमीन। वो सब चीजें देने वाला परमेश्वर यहोवा है। आमीन। हालेलुया। तो बस अब क्या करें, आप भी उनके जैसा, क्योंकि आप उसी के संतान हैं। आमीन। हालेलुया। ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। अगर आपको अपने जीवन में धनी होना है, धनी होने के लिए एक सिद्धांत है कि आप सब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप उससे क्या करें, स्मार्ट वर्क करें। आमीन। हालेलुया। जो दिहाड़ी करता है वो बस दिहाड़ी जो गई रहता है, वो उससे ज्यादा अपने नहीं कर सकता। पर कई लोग बिजनेस करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, और स्मार्ट वर्क करने से क्या होते हैं, वो ज्यादा अमीर हो जाते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। आमीन। पर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है छीन लिया जाएगा। हालेलुया। तो आपको क्या करना है, आपको जो आपके पास है उसे और बढ़ाना है। आमीन। एक बार प्रभु ने किसी को तोड़े दिए, किसी को एक तोड़ा दिया और दूसरे को 2 और तीसरे को 5 तोड़े दिए। 5 तोड़े वाले ने क्या किया, उन्हें इन्वेस्ट कर दिया, उन्हें बिजनेस में लगाया और बिजनेस से उसने 5 के 10 बना दिए। और दूसरे ने भी ऐसा ही किया, उसने छोटा बिजनेस किया, उसने 2 के 4 बना दिए। पर एक जिसको एक मिला था उसने जाकर दबा दिया, मिट्टी में दबा दिया। हालेलुया। और जब प्रभु ने उससे, राजा ने उससे क्या लेना चाहा, उसके मालिक ने उससे हिसाब लेना चाहा, तो 5 वाले को कहा शाबाश, तूने 5 से 10 बढ़ाए, तुझे भी आशीष मिले, तो और अधिकारी हो जाते हैं, मैं इतने सारे राज्यों पर अधिकार देता हूँ। और उसके बाद 2 आया, हाँ 4 गवाए, तुझे मैं 8 राज्यों पर अधिकारी बनाता हूँ। आमीन। पर जब एक आड़ा आया तो एक आड़ा कहता कि प्रभु राजा जी, मुझे पता था कि आप तो क्या करते हैं, जहां से नहीं बोते वहीं से काट लेते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, आपके पैसे को रखा दबा के, और अब ये आपका है, आप ले लो। फिर उसको क्या कहा गया, हे दुष्ट दास, जब तुझे पता है कि मैं जहां नहीं बोता वहां से काट लेता हूं, तो फिर तुझे चाहिए था कि मेरा पैसा बैंक में दे देता, वहां से ब्याज तो मिल जाता। हालेलुया। पर तू आलसी और दुष्ट दास है, तुझे अंधकार के कुंडों में डाला जाएगा। हालेलुया। यानी कि उसके पास जो था वो भी उससे छीन लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। हालेलुया। तो आपको क्या दिया गया है, जो आपके पास है। आमीन। ये किसने दिया है? परमेश्वर यहोवा ने दिया है। आमीन। और जब आप इसमें से कुछ निकालते हैं प्रभु के कामों के लिए, तो प्रभु से मल्टीप्लाई करते हैं। आमीन। इसमें प्रभु का आदर होता है। हालेलुया। आप परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। आइए देखिए आगे वचन लिखा है, परमेश्वर जो बोने वाले को बीज देता है। कई बार भाई बहन कहते हैं कि प्रभु जी, मास्टर जी, हम तो कहा कि हम मानो परमेश्वर दान बहुत सारे पैसा देवा, तन देवा, हम भी प्रभु के वास्ते बोमा नहीं। पहले जो आपके पास ऑलरेडी परमेश्वर दिया है। आमीन। परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि आप वो परमेश्वर के पास अपनी सब जो भी आपके पास बड़े बड़े दान गिफ्ट लेकर आओ, नहीं, जो आपके पास अभी राइट नाउ है। आमीन। हालेलुया।
जो अभी इसी समय आपके पास है, परमेश्वर वो आपसे मांग रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं आमीन। मांग भी नहीं रहे, वो आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप यदि उठना चाहते हैं अपनी स्थितियों से, आमीन, आज यदि आप अपने इन हालातों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज बस क्या करें, पूरे दिल से उस चीज को बो के देखें, आमीन। जब बोई जाती है चीज, एक दाने को हम बो देते हैं तो क्या होता है, वो दाना कितने बन के निकलता है, बहुत सारे बन के निकलता है, आमीन। हम बोते, एक मान लीजिए आपने गेहूं का एक दाना लिया, एक दाने को बो दिया मिट्टी में, कुछ समय वेट किया, वेट करने के बाद क्या होता है, वो कितने बन के निकलता है, उसके साथ मैं 20-25 दाने तो होते होंगे, हालेलुया, तो उसमें से निकलते हैं, आमीन, जब हम बोते हैं, हालेलुया। और परमेश्वर, यदि आपके पास बीज नहीं है बोने के लिए, हालेलुया, डरे ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर बोने वालों को बीज देता है, आमीन। परमेश्वर बोने वालों को बीज देता है। आइए सब अपने हाथों को उठाएं, कहें परमेश्वर मुझे बीज दें। सब जन प्रार्थना करें, बीज दें परमेश्वर मुझे, परमेश्वर मुझे बीज दें, परमेश्वर पिता मुझे बीज दें आपके भवन में बोने के लिए, उस बीज से मैं बिजनेस कर सकूं। मुझे बीज दे प्रभु, मुझे बीज दे प्रभु, ताकि उस बीज के द्वारा मैं बिजनेस कर सकूं, आपके राज्य में बिजनेस कर सकूं, दुनिया में बिजनेस कर सकूं, और आपके राज्य की महिमा के लिए धन्यवाद के गिफ्ट्स लेकर आऊं, धन्यवाद की भेंटें लेकर आऊं। यीशु मसीह के नाम से मुझे बीज दे, मुझे बीज दे मेरे प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। और मैं भी दुआ करता हूं आप सबको बीज मिले, बीज मिले, आप उस बीज से परमेश्वर के राज्य में बिजनेस करें और दुनिया में भी बिजनेस करें, और आपके बिजनेस बढ़ते जाएं, दिन दुगने रात चौगने, और आप प्रभु की महिमा के लिए दान भेंटे लेकर आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर बोने वाले को बीज देते हैं, आमीन। यदि आप बोने वाले नहीं हैं, यदि आप उस आलसी दास की तरह हैं जिसको दिया भी उसने क्या कर लिया, मिट्टी में दबाव के रख दिया, तो फिर कोई फायदा नहीं है, हालेलुया। बिजनेस के लिए बीज उसी को दिया जाता है जो बिजनेस करेगा, आमीन, हालेलुया। कहे परमेश्वर मुझे ऐसा ऐसा काम करना, मुझे ये काम करना है, परमेश्वर आपको देंगे, आमीन, हालेलुया। लिखा जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा, आमीन, वो तुम्हें बीज देगा और फलवंत भी करेगा। जब तुम उस बीज को, मान लीजिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने आपको कुछ दिया कि आप उससे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और जब आप करेंगे परमेश्वर आपके बिजनेस में आशीष देगा, और जब आप उसमें से कुछ दान और भेंट भी निकालेंगे तो परमेश्वर उसे भी ब्लेस करेगा, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उसे भी आशीष करेगा, आमीन। तो परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है, आमीन। अब ध्यान से सुनेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, तो कोई थक तो नहीं गया, कोई थक गया हो, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। तो यहां पे लिखा है, तो तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा कौन, पास्टर्स के द्वारा धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। यहां पर पौलुस भी अपने लोगों के लिए दुआ कर रहा है, आमीन। तुम हर प्रकार की उदारता के लिए क्या किए जाओ, धनवान किए जाओ, आमीन। उदारता का मतलब यानी कि अपने खुले दिल को दिखाना, आमीन, कि आप कंजूस नहीं है, हालेलुया। प्रभु का काम करना है, पास्टर जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, हालेलुया, दुआ करें मेरे पास पैसे आ जाए, नहीं, उदारता, लो पास्टर जी अपना काम करें, प्रभु की महिमा करें, हालेलुया। तो आप लिखा है कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा यानी पास्टर के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ, आमीन। कहें आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि आप कह रहे हैं कि हाँ प्रभु मैं किसी बात में पीछे नहीं हटूंगा आपकी सेवा में, आमीन, हालेलुया। हर प्रकार की उदारता में जो प्रभु की सेवा के लिए धन्यवाद करवाती है, आप सब धनवान किए जाओ यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर आप पिछले अध्याय का 8 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे, लिखा है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए कंगाल हो गया ताकि आप धनी हो जाएं, आमीन, हालेलुया। यानी कि प्रभु का वचन आपको कह रहा है कि तुम धनी हो जाओ, आमीन, हालेलुया। धन यहोवा की आशीष से आता है, आमीन, हालेलुया। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, मेहनत से कभी भी आप धनी नहीं हो सकते, हालेलुया। जीरो लेवल से धनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक मनुष्य क्या करता है, अपनी सारी जीवन इसी स्ट्रगल में बिता देता है, पर जब कभी वो अगर वहां तक पहुंचेगा भी, तब उसके बाद कोई और उसके धन को लेता है, हालेलुया।
पर वो व्यक्ति कभी नहीं ले सकता जो मेहनत के साथ चल रहा है। पर जब आशीष आती है, आशीष पूर्व और पश्चिम से नहीं, परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। और वो आशीष आपको सीधा टॉप पे पहुंचा देती है। आमीन, हालेलुया। और ये कहां से आती है? परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। जो आपके पास बीज है, हालेलुया, परमेश्वर यहोवा नहीं कह रहा कि आपके पास आप इतना बड़ा लेके आओ, नहीं, जो आपके पास है, चाहे आपके पास 2 दमड़ियां क्यों नहीं है, 2 दमड़ियां ही देना शुरू करो। आमीन, हालेलुया। 2 दमड़ियां ही देना शुरू करो। देखो आपके ऊपर, फिर आप उसके ऊपर वेट करो। हालेलुया। बीज बो के हम उसी समय ये नहीं देखते कि हाँ अब उगेगा, अब उगेगा, नहीं। बीज बो के हम क्या देखते हैं? पानी डालते हैं, 1-2 दिन वेट करते हैं, थोड़े छोटे अंकुर निकलते हैं, अंकुर के बाद फिर एक पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद जब बड़ा हो जाता है फिर इसके फल हम खाते हैं। आमीन, हालेलुया। और ये फल आपके ऊपर, आपके बच्चों, आपके वंश तक भी जाते हैं। आमीन, आपके दिए हुए दानों और भेंटों के। हालेलुया। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए परमेश्वर के धन्यवाद करवाती है। धन्यवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों को की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद भी होता है। हालेलुया। जब आप इस दान की सेवा को पूरा करते हैं तो क्या होता है? पवित्र लोगों की से जरूरतें भी पूरी होती हैं। आमीन। पवित्र लोग कौन? प्रभु के सेवक लोग। हालेलुया। यहां पर बात आई है कि प्रभु के सेवक लोगों की जरूरतें भी पूरी होती है। आमीन। बहुत सी बार लोग इस बात का भी एजेंडा बना लेते हैं, लो जी पास्टर ने ये ले लिया, पास्टर ने नया मोबाइल ले लिया, हालेलुया, या पास्टर ने ये कर लिया, पास्टर ने नई गाड़ी ले ली, हालेलुया। भाई पास्टर की जरूरत भी है। आमीन। और यहां प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र लोगों की जरूरतें भी पूरी हो। आमीन। अब मान लीजिए हम पिछले हफ्ते करनाल गए थे, बस में गए थे, कितना मुश्किल था हमारे लिए, और इस बार हम गाड़ी में गए थे और गाड़ी लेके हम निसिंग भी घूम के आए और शामली भी जाके आए। हालेलुया। अगर हमारे पास गाड़ी ना होती तो हम कभी भी इतना ट्रैवल नहीं कर सकते थे। हालेलुया। और वो भी एक ही दिन में। आमीन। प्रभु यीशु की महिमा हो। आमीन। उन बहन के पास जिनके पास हम निसिंग में गए थे, उनके पास हमने लास्ट टाइम ही जाना था जब बस में गए थे, पर बस के कारण हम वहां नहीं जा सके, क्योंकि बस में जाते तो हम वहीं तक जाने के और वापस आने के लिए नहीं रहना था हमने। हालेलुया। तो अब क्या था? अब हम गाड़ी लेके गए और जब उस घर में गए वो बहन बहुत दुखी थी, बीमार थी और दुष्ट आत्मा ने उसका बुरा हाल किया हुआ था, और जब हम गए दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और वो बहन चंगी हो गई। हालेलुया। प्रभु की महिमा होती है जब हम किसी चीजों को यूज करते हैं, पास्टर सेवक कुछ चीजें लेते हैं तो उससे क्या होती है? प्रभु की महिमा होती है। आमीन, हालेलुया। या तो कहे कि मैं कोई फिजूल में उड़ा रहा हूं, फिजूल में नष्ट कर रहा हूं, नहीं। हालेलुया। कोई आप देख रहे हैं कि वही ड्रेस है, टाई अब तक वही पड़ी है, हालेलुया, पर मुझे अच्छी लगती है और मैं बार बार इसी को लगाता हूँ। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कि मैं नहीं ले सकता, पर ले सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि चलो ये तो काम अपना ठीक चल रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई फजूल खर्ची मैं नहीं करता। हालेलुया। अगर मैं सोचता हूँ कि अब हम एक छोटा बॉक्स लेने जा रहे हैं और मेरे मन में आ रहा है कि चलो थोड़े से पैसे और हो जाएं, फिर हम वो बॉक्स लेंगे, म्यूजिक बॉक्स होता है बैठ के बजाने वाला, तो मैं क्या वो भी बजाएंगे, लेंगे हम। आमीन। तो कहने का मतलब क्या है? तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज चलती है कि हम ये ले आए अपने चर्च में, एक स्पीकर हम 2 बना दे, उसका एक बेस वाला ले दें। हालेलुया। पर अब कई चीजें मेरे होता है कि नहीं भाई पहले ये भी खर्चा है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो बहुत सारी बातें होती है, इसलिए वो चीजें रह जाती है। हालेलुया। पर ये गिफ्ट्स क्या करते हैं? जब आप गिफ्ट्स देते हैं हर्ष के साथ, तो फिर जब मेरे पास बहुत सारे होंगे पैसे, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं किसी बात के लिए चिंता नहीं करूंगा। हाँ जी ये चाहिए तो ये भी आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच ऐसे क्या होता है? पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है। मैं धन्यवाद करता हूं, पिछले दिनों मैं जलंधर गया अपने ससुराल में, तो वहां भी एक चर्च में गया, तो वहां पर भी मैंने साउंड सिस्टम देखा, बिल्कुल गरीब सा था। हालेलुया। पर हमारे पास अच्छा साउंड सिस्टम, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। और ये भी उस समय लिया था जब हमारे पास कलीसिया बहुत थोड़ी थी। आमीन। बहुत दिनों तक मैं पैसे इकट्ठे करता रहा, सबको कहता रहा कि हाँ भी साउंड लेना है, साउंड सिस्टम लेना है, और प्रभु का धन्यवाद करते उस समय मैंने 25,000 का साउंड सिस्टम लिया था। आमीन। तो प्रभु की स्तुति हो इस साउंड सिस्टम के लिए जो आज तक भी अच्छे से काम कर रहा है और चल रहा है, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। इस कीबोर्ड के लिए जब हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कीबोर्ड के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। और गिटार के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। तो ये चिंताएं दिमाग में किसके चल रही होती हैं? पास्टर के। आमीन, हालेलुया। कभी आपको आया कि दिमाग में हाँ भी चर्च में इस चीज की जरूरत है, चर्च में इस चीज की जरूरत है? हालेलुया। ये दिमाग में किसकी चलती है? पास्टर के। आमीन। और ये जरूरतें भी किसकी हैं? फिर पास्टर की है। आमीन। और इससे फायदा किसको मिलेगा? कलीसिया को। हालेलुया। फायदा किसको मिलेगा? कलीसिया को फायदा मिलेगा। पर अब क्या करना है हमें? इन चीजों को कहां से आएगी? ये कहां से आएगी? परमेश्वर पैसे नहीं देते, परमेश्वर धन की आशीष देते हैं। आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर क्या करते हैं, धन की आशीष देते हैं, और आशीष परमेश्वर से आती है, पर धन कहां से आएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको जनरेट करेंगे। आमीन। हमें प्रभु की ओर से पावर दी गई है, सामर्थ दी गई है धन की, और हम क्या करेंगे, उस सामर्थ के द्वारा बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, और उससे हम क्या करेंगे, प्रभु की महिमा के लिए भी गिफ्ट्स लेकर आएंगे। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर हमारे गिफ्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। आमीन, हालेलुया। मान लीजिए यहाँ 50 लोग बैठे, 50 लोग भी यहाँ पर 100 ले आए, तो कितने हो जाते हैं वो मिलके, 5000 हो जाएंगे। हालेलुया, 5000 हो जाएंगे, और 5000 में एक ही दिन में हमारा के जोन बॉक्स आ जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की जय। पर क्या है, कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे गिफ्ट्स को जब हम लेकर आते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। आमीन, उसमें बरकत देते हैं। वो ये भी नहीं पता कि 5000 तो मैं कह रहा हूं, वो क्या पता 50000 ही हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो इस सेवा के पूरा करने से क्या होता है, पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। आमीन, हालेलुया। इसमें अगर मैं यूज कर रहा हूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रभु का वचन है कि पवित्र लोगों की आवश्यकताएं कहां से पूरी होंगी, इसी सेवा में से ही पूरी होंगी। आमीन, हालेलुया। पवित्र लोगों की सेवाएं कहां, आवश्यकताएं कहां, जरूरतें कहां से पूरी होती हैं, सेवा में से ही पूरी होती हैं। आमीन। जब आप यहां पर प्रभु के सेवक को देते हैं तो इसका मतलब है कि प्रभु आपको आशीष देते हैं। आमीन। और आज के वचन से आपने देखा एलिया जो प्रभु का सेवक है, और जब इस्राएल में 3 साल का अकाल चल रहा है, और अकाल के दौरान परमेश्वर कहते हैं कि उस कंगाल विधवा के पास जाना। हालेलुया, सारबद की कंगाल विधवा के घर में चले जाना। और वो चला गया, और जब जाता है तो उस परमेश्वर ने कहा, देख तेरे खाने की मैंने जरूरत वहां से पूरी कर दी है। आमीन। अकाल पड़ा हुआ है, विधवा कंगाल है, और अब वो विधवा भी है, ना कोई पति है, कमाने वाला बेटा है, और वो भी शायद छोटा बेटा है। हालेलुया। और अकाल पड़ा हुआ है, परमेश्वर कह रहे तेरे खाने का इंतजाम इसके पास किया हुआ है। आमीन, हालेलुया। और एलिया गया, विधवा को देखा कि लकड़ियां बीन रही है, उससे कहा कि मेरे लिए एक पानी का गिलास ले गया। हालेलुया, सेवक है प्रभु का। आमीन। ऑर्डर दे रहा है कि मेरे लिए एक ठंडा गिलास पानी ले गया, और जब लेके आ रही है, सोन जाती जाती एक रोटी भी लेके आना। हालेलुया, जाती जाती एक रोटी भी लेके आना। परमेश्वर का सेवक है, अधिकार दे से बोल रहा है। आमीन, हालेलुया। पर यहां प्रभु का सेवक कैसे बोलता है, प्यार से। हालेलुया। देखो जी, हमें सामान लेके आना है, आप जो भी लेना चाहते ले आओ। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। वो परमेश्वर यहोवा का पुराने नियम का नई प्राणी वाचा का सेवक है, और वो अधिकार से बोल रहा है कि जा पानी गिलास लेके आ। और जब पानी गिलास लेके जा रही है तो पीछे से आवाज लगा दी, हाँ एक रोटी भी लेके आना। हे प्रभु के जन, देख मेरे घर में तो थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है, और हम एक रोटी बनाऊंगी और खाऊंगी, और उसके बाद मैं और मेरा बच्चा मर जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। पर आज हमने आपने वचन सुना कि जो भी आपके पास है पहले वो तो ले आए। आमीन। ये ना सोचे कि आपके पास क्या नहीं है, पर ये सोचे कि जो है वो तो ले आए। आमीन, हालेलुया। ये ना सोचे कि मेरे पास 500 का नोट नहीं है, पर जो है, चाहे 10 का, 20 का, 100 का, 50 का, कुछ भी है, वो तो लेकर आओ पहले। आमीन। वो तो प्रभु के हाथों में देके देखो, प्रभु के चरणों में देके देखो, परमेश्वर उसे बढ़ाएंगे। आमीन, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। हालेलुया। आप खुद देखेंगे अगले हफ्ते आपके पास कौन सा नोट है। आमीन, हालेलुया। और जब आप इस चीज को समझ जाएंगे, परमेश्वर को देने से आप कंगाल नहीं, परमेश्वर को देने से आप धनी होते हैं, तब आप क्या करेंगे, अगले बार 500 का भी लेके आएंगे। आमीन, हालेलुया। और जब आप 500 का भी देंगे, फिर आप देखेंगे अगले हफ्ते मेरे पास 1000 है आज। हालेलुया, आज 1000 दे दूंगा, और परमेश्वर देखेंगे आप अगली बार मेरे पास 10,000 है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको छोटी सी अपने जीवन की कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब मैं स्टार्टिंग हम प्रचार करने लगे, तो हमारे पास जो हमारा करनाल का है, अपना परिवार है, वहां पर हम गए। तो अब अरमान जी की गाड़ी थी उस टाइम, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी उस टाइम, अरमान जी की गाड़ी थी, उसमें तेल भी डलवाना था, और उसमें तेल शायद 800-1000 का तेल लगना था। मैं कहा प्रभु इतना तेल भी लगना है, 500 से तो ज़्यादा का लगना है। और मैं कहा अगर 500 का भी लग गया तो मैं कहा भाई मन्नो इससे 10 गुना ज़्यादा चाहिए। हालेलुया। प्रभु से क्या कहा, प्रभु मुझे इससे 10 गुना ज़्यादा चाहिए। आमीन। तो गए, प्रचार किया, प्रेयर भी करी, दुआ भी करी, और बहन है हमारी, तो वो मेरे को ले गए और कह रहे भैया जी मैंने आपके प्रभु के काम के लिए सेवा निकाली। और सेवा पता कितने पैसे थे, कितने पैसे थे, 10 गुना एक्स्ट्रा। 500 के 10 गुना एक्स्ट्रा कितने होते हैं, 5000। हालेलुया। और सबसे पहली वो बड़ी भेंट थी जो मेरे हाथ में आई थी उस समय। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। जब आप दान डालते हैं तो इसी मेंटेलिटी से डालें, प्रभु मुझे इसका दुगुना चौगुना चाहिए। आमीन,
और फिर हर्ष से डालें कि यहाँ, क्योंकि यहाँ इन्वेस्ट करने में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करोगे, वहां पर आप मेहनत लगाओगे, शक्ति लगाओगे, कितना कुछ करोगे, फिर जाके आपको उसका डबल मिलेगा। पर यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, बस थैली में डाल देना है। आमीन। हालेलुया। उसके पीछे आत्माएं काम कर रही होती हैं। आमीन। स्वर्गदूत काम कर रहे होते हैं, किसी के मन को भार रहे होते हैं, किसी के मन को पिघला रहे होते हैं। आमीन। आपके बॉसेस के मनों को पिघला रहे होते हैं। हालेलुया। कि इसका प्रमोशन कर दिया जाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जब आप अपने ऐसा यहाँ थैली में प्रभु के राज्य में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ आपको मेहनत नहीं करनी होती, यहाँ परमेश्वर मेहनत करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपके बॉसेस के, आपके जो अधिकारी हैं, उन्हीं के मनों में डाल रहे होते हैं कि इनके कामों को बढ़ाओ। आमीन। इनकी सैलरी को बढ़ाओ। हालेलुया। तो क्या करना चाहते हैं आप? स्मार्ट वर्क करें। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज तक की सेवकाई में ये दूसरी बार मैसेज प्रचार कर रहा हूं। आज तक मैंने कोई दान के पर मैसेज प्रचार नहीं करे। हालेलुया। क्योंकि मैं सोचता था कि प्रभु ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी दे रहे, थोड़ा दे रहे, बहुत दे रहे, बस खुशी से दे रहे, प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया। पर मैं आपको पिछले हफ्ते एक कहानी सुना रहा था पास्टर बेनी हिन की। तो पास्टर बेनी हिन के पास कोई पास्टर थे और वो कह रहे कि पास्टर जी, मेरी कलीसिया क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी कलीसिया बहुत गरीब है, मैं उन्हें दान दशमांश के लिए नहीं कह सकता। तो परमेश्वर से जवाब आया, तो खुद इसका जिम्मेदार है अपनी कलीसिया को गरीब बनाने का। हालेलुया। तूने स्मार्ट वर्क नहीं, तूने क्या सिखा रहा है? हार्ड वर्क सिखा रहा है। और हार्ड वर्क से कोई बंदा अमीर नहीं हो सकता। हालेलुया। स्मार्ट वर्क से ही आप अमीर हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया। और वो स्मार्ट वर्क सबसे पहला कहाँ है? आत्मा में करें। आमीन। शारीरिक कामों में बाद में। हालेलुया। क्योंकि आशीष जो है स्वर्ग से आनी है, आत्मा से आनी है, और फिर जब आप शारीरिक कामों को भी करेंगे उसमें आपको ब्लेसिंग दिखाई देगी। आमीन। हालेलुया। ऐसा करने से क्या होता है? इस सेवा के पूरे करने से पवित्र लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं। आमीन। मैं कह रहा था प्रभु 500 का तेल पड़ेगा, प्रभु ने मुझे 5000 दिए, और 5000 से क्या किया? हमने तेल भी पाया और बाद में प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल भी किया। आमीन। और ये साउंड सिस्टम वगैरह जो है, सारे ऐसे पैसे इकट्ठे कर करके ही आए हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और उसके बाद फिर भी जिन जिन भाई बहनों ने, मैं देखा कि जिन्होंने खुल के दान किया, सचमुच उन्होंने बहुत आय से काटा भी है। आमीन। और काट भी रहे और काटते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। उनकी पीढ़ियां पुश्तें भी इन बातों को काटते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। क्योंकि इस पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, और दूसरा परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद भी होता है। आमीन। हालेलुया। जब मैं आपको बता रहा कि जलंधर चर्च में गया, वहाँ पे क्या देखा कि सिंपल सा साउंड सिस्टम है, तो उससे ज़्यादा परमेश्वर का धन्यवाद नहीं हो सकता। हालेलुया। पर हमारे पास अगर अच्छा साउंड सिस्टम, हम क्या कहेंगे? प्रभु आप कितना अच्छा साउंड सिस्टम दिया। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी महिमा हो। यानी कि जितनी अच्छी चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम उतना अच्छा धन्यवाद भी प्रभु का करेंगे। आमीन। अब यहाँ पर हम बैठे एसी में धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु का। हालेलुया। पर अब दूसरी चर्च में अभी आया हूँ वहां से, तो वहां पर गर्मी में बुरा हाल हो गया। सब पास्टर जो बिशप साहब भी है वो भी कह रहे बस खत्म कर दो। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? जब हमारे पास धन की आशीष होगी, ये सब चीजें होंगी, तो हम नॉर्मली धन्यवाद करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। 1:30 बज गया है, धन्यवाद हो रहा है प्रभु का। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। किसी को बाहर जाने की जल्दी तो नहीं हो रही? कोई हो रही हो? एक बंदा हाथ खड़ा कर दो। आशु जा, फिर कल ही जा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो आज के वचन के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। बस ज्यादा नहीं कहूंगा, इतनी बातें कहूंगा कि प्रभु उस कंगाल विधवा से क्या कहा एलिया ने? एक रोटी लेकर आया। पहले मेरे लिए लेकर आ, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं। आमीन। मैं परमेश्वर का सेवक हूं, पहले मेरे लिए एक रोटी लेकर आ। और वो लेकर आई। जब उसने अपने हिस्से का उसको दे दिया। आमीन। पर एलिया ने कहा, जब तक अकाल रहेगा, जब तक अकाल रहेगा, तेरे घड़े में से मैदा खत्म नहीं होगा। आमीन। तेरी कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। अब कौन आटा पा रहा था उसके अंदर? वो विधवा पा रही थी या एलिया देकर जा रहा था? परमेश्वर बढ़ाई जा रहे थे। आमीन। उसके उस छोटे से गिफ्ट को क्या करते गए? परमेश्वर बढ़ाते गए, और जब तक अकाल रहा तब तक वो मैदा खत्म ही नहीं होया। आमीन। क्या आप नहीं चाहते कि आपके जीवनों में ऐसे चमत्कार हों? हालेलुया। बस जो आपके पास है वो आज पहले परमेश्वर को दे दे। आमीन। जो आपके पास है उसे परमेश्वर को देना सीखें। हालेलुया। ये ना कि परमेश्वर मुझे इतने पैसे दे, मैं आपके घर में दूंगा। नहीं, पहले जो है वो तो देना शुरू करें। आमीन। अगर आप परमेश्वर ने आपको इतने दे भी दिए, मैं विश्वास करता हूं कि आप वो भी नहीं दे पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप वो नहीं दे पाएंगे, कभी भी नहीं दे पाएंगे। जब आप थोड़े में वफादार नहीं है, वो बहुते में भी वफादार नहीं हो सकता। आमीन।
हालेलुया। तो पहले छोटी सी आदत बनाए, आमीन, कि आज मुझे प्रभु के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ बेस्ट करना है, आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। और एलिया ने उसको दिया, उसने औरत ने एलिया को दिया और एलिया ने कहा कि आज से तेरे घड़े में मैदा खत्म है, और 3 साल तक मैदा खत्म ही नहीं हुआ, आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। और हमने सुसमाचार को पढ़ा, सुसमाचार में आया कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली के ऊपर आशीष दी। वो लड़का सोच सकता था कि हाय इधर मैंने प्रभु जी को दे दी तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं तो भूखा रह जाऊंगा, पर नहीं, प्रभु जी को दे दी रोटी पहले ले आके, आमीन। और प्रभु ने आशीष दी उन 5 रोटी और 2 मछली पर। और 5 रोटी को प्रभु ने जब तोड़ना शुरू किया, वो बढ़ती चली गई, मल्टीप्लाई होती चली गई, हालेलुया। 5 रोटी से 5000 लोगों ने खा लिया और रज भी गए, और रजने के बाद 12 टोकरे फिर भी बच गए, हालेलुया। 5 रोटियों में से 12 टोकरे कैसे बच सकते हैं, हालेलुया। 5 रोटी से 5000 बंदे कैसे खा सकते हैं, हालेलुया। पर बस वो 5 रोटी किसके हाथों में आई, प्रभु यीशु के हाथों में आई, आमीन। वो 5 रोटी 2 मछली किसके हाथों में आ गई, प्रभु यीशु के हाथों में आ गई, आमीन, हालेलुया। और आज प्रभु ने आपके लिए प्रभु के अपने सेवक, अपने याजकों को ठहराया है। जब आप प्रभु के याजक के हाथ में दान और भेंट रखते हैं तो प्रभु से मल्टीप्लाई करते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु से मल्टीप्लाई करते हैं, आमीन। रात में मैं एक भाई के लिए प्रार्थना कर रहा था, उन्होंने मुझको ऑफरिंग दी, और जब ऑफरिंग दी तो मेरे को प्रभु ने दिखाया कि इनके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा है जो इनके गरीब बना रही है, जो इनके पैसे में बरकत नहीं आने दे रही। और जब उसने मेरे हाथ में रखा मुझे तभी वो दिखाई दी है, आमीन। और मेरा विश्वास है कि मैंने उसको तोड़ दिया, दूर किया है, और आने वाले दिनों में उनकी गवाही आएगी, आमीन। तो ऐसे ही जब आप प्रभु के सेवकों के हाथों में रखते हैं तो परमेश्वर आशीष देते हैं अपने याजकों के द्वारा। और परमेश्वर का उस दान के लिए जो परमेश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद हो, आमीन। परमेश्वर खुद सबसे बड़े दानी है, हालेलुया। और उन्होंने हमें क्या दिया है, अपना बेटा दिया है, आमीन। अपना बेटा दे दिया है। उन्होंने दिखाया कि देखो मैं सबसे बड़ा दानी हूँ, हालेलुया। तो आज आप भी सचमुच क्या हो जाएं, परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर के कानून को, परमेश्वर के इस प्रिंसिपल को फॉलो करें जो आपको अमीर बनाता है, आमीन, हालेलुया। ये कोई व्यवस्था, एक कानून नहीं है, नियम नहीं है, ये एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है अमीर होने का, आमीन, हालेलुया। आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करके देखें। इन्वेस्ट करके हम अमीर होते हैं, पर वो इन्वेस्टमेंट अब थोड़ी सी क्या करें, प्रभु के राज्य में भी करें, आमीन। प्रभु के राज्य में भी इन्वेस्ट करेंगे तो सचमुच आप बहुत आशीष होंगे, आमीन। और मैं धन्यवाद करता हूं, जब भी क्रिसमस मीटिंग होती है हमारे लोग बहुत बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं, तो सचमुच ये दिखाता है कि आप सचमुच धनी हैं, हालेलुया, हालेलुया। आप गरीब नहीं हैं, आमीन। पर अब जब अगर कोई ऐसा भी है जो कम दान कर पाता है तो मैं आपसे भी कहूंगा आप करके देखें, जो आपके पास है वो देकर देखें, आपके ऊपर परमेश्वर आशीष देना शुरू कर देंगे, आमीन। और जब आप उसको डबल मिले तब आप डबल में से बढ़ा कर दें, और जब ट्रिपल मिले तो ट्रिपल में से बढ़ा कर दें, तो आपके गिफ्ट्स बढ़ते ही जाएंगे प्रभु के धन्यवाद के लिए, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपने हाथों को उठाएं, सब प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझे भी आज ऐसा ही उदारता से दान देने वाला बनाएं, प्रभु जी उदारता से दान देने वाला बनाएं, आपकी सेवा में, आपके कामों के लिए प्रभु उदारता से दान देने वाला बनाएं, उदारता से दान देने वाला बनाएं, आपके कामों के लिए प्रभु उदारता से दान देने वाला बनाएं। प्रभु यीशु मुझे उदारता से दान देने वाला बनाएं, मैं कुड़ कुड़ के नहीं, दबाव से नहीं, पर अपने पूरे मन से धन्यवाद की भेंट दूं। और प्रभु आप मेरी भेंटों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपको दान देने से मैं गरीब नहीं होऊंगा, मैं कंगाल नहीं होऊंगा, आपको देने से मैं बढ़ूंगा, मैं आशीष पाऊंगा, क्योंकि आपका वचन कहता है उसने दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म बढ़ गया, और मैं भी जब आपके कामों के लिए दूंगा मेरी धार्मिकता बढ़ जाएगी, मेरी धार्मिकता बढ़ जाएगी, मेरी इज्जत बढ़ेगी, मेरा सिर ऊंचा उठेगा जब मैं आपके कामों के लिए दूंगा। यीशु मसीह के नाम पर मुझे उदारता से दान देने वाला बना दे मेरे पिता, उदारता से दान देने वाला बना दे, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, 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 आमीन।